दोस्तों कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य यूजीसी नेट उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी और टीजीटी पीजीटी के जो हिंदी के पाठ्यक्रम के जो सिलेबस लगे हैं, आज हम लोग काव्य शास्त्र पे बात करेंगे। और हालांकि आप जानते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पाश्चात्य काव्य आलोचक एवं उनकी पुस्तकों पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र के आलोचक और पुस्तकों पे बात कर चुका था। तो देखिए, पाश्चात्य काव्य आलोचक एवं उनकी पुस्तकें, सबसे पहले आलोचक हम प्लेटो को लेंगे। किसको लेंगे? प्लेटो को। प्लेटो का समय 427 से 347 ईसा पूर्व है। प्लेटो का समय 427 से 347 ईसा पूर्व है। और प्लेटो ने द रिपब्लिक, इयोन, सिंपोजियम, द लॉज, फेद्रुस, द फिलेबुस, गोर्गियास, पोलितेइया, स्टेट्समैन इत्यादि किताबों को लिखा। प्लेटो की रचना में क्या कहा? द रिपब्लिक। आपके तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है। इयोन किसका है? प्लेटो का है। सिंपोजियम प्लेटो का है। द लॉज प्लेटो का है। फेद्रुस प्लेटो का है। द फिलेबुस प्लेटो का है। गोर्गियास प्लेटो का है। पोलितेइया प्लेटो का है। स्टेट्समैन। प्लेटो एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो कैसा दार्शनिक था? प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक। प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने किसका सिद्धांत दिया? अनुकरण का सिद्धांत दिया। और प्लेटो ने जो काव्य का जो ये माना प्रयोजन या काव्य हेतु, कवि काव्य सृजन। प्लेटो का कहना था कि कवि जो होता है वह काव्य का जो सृजन करता है, अर्थात कविताओं को लिखता है, वह दैवीय शक्तियों से प्रेरित होकर के लिखता है। यानी कि कवि जो अपनी कविताओं की रचना करता है वह कैसे करता है? दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर के करता है। प्लेटो कला को उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण से देखते हैं। प्लेटो ने कला को उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण से देखा। इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि मेरे राज्य में एक कवि की अपेक्षा एक मोची का ज़्यादा महत्व है। वह आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए वहाँ से कवि को निष्कासन की बात करते हैं। तो देखिए, प्लेटो प्रत्ययवादी आत्मवादी दार्शनिक थे। अनुकरण का सिद्धांत दिया प्लेटो ने। कवि काव्य सृजन दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर के करता है, प्लेटो का कथन था। यह कला को उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण से देखने के कौन पक्षधर थे? प्लेटो। प्लेटो का ही शिष्य हुआ अरस्तु। अब हम लोग किस पे बात करेंगे? अरस्तु। देखिए, ये जो अरस्तु है इसका समय 384 से 322 ईसा पूर्व है। अरस्तु का समय कब से कब तक है? 384 से 322 ईसा पूर्व। और अरस्तु ने विरेचन यानी कि विरेचन का सिद्धांत दिया, त्रासदी का सिद्धांत दिया। अरस्तु का विरेचन या त्रासदी का सिद्धांत। अरस्तु ने जो किताब लिखा, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, द पोइटिक्स। द पोइटिक्स किसका किताब है? अरस्तु का है, या इसको पेरी पोइटिकेस कहते हैं। ये काव्य शास्त्र का किताब है। दूसरा है द रिटोरिक। अरस्तु का दूसरा ग्रंथ क्या है? द रिटोरिक है। ये भाषण शास्त्र का किताब है, भाषा शास्त्र का, द रिटोरिक। और द पॉलिटिक्स, तीसरा किताब क्या है? द पॉलिटिक्स। तो अरस्तु का 3 किताब है, द पोइटिक्स या पेरी पोइटिकस काव्य शास्त्र का बुक, द रिटोरिक ये भाषा शास्त्र की किताब है, और द पॉलिटिक्स। तीसरा विचारक है होरेस। कौन सा है? होरेस। होरेस का समय 65 से लेके 8 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और होरेस ने जो किताब जो लिखा वह लिखा आर्स पोइटिका। किसने लिखा? होरेस का किताब का क्या नाम है? आर्स पोइटिका होरेस का किताब है। देखिए, चौथा जो विचारक है लोंजाइनस। कौन सा है? लोंजाइनस। ये लोंजाइनस आपको प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी के हैं। लोंजाइनस किस शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं? प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी के आचार्य हैं। और लोंजाइनस ने उदात्त का सिद्धांत दिया। लोंजाइनस ने किसका सिद्धांत दिया? उदात्त का। आपसे पूछा जाता है कि लोंजाइनस का समय कब से है, तो प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी। लोंजाइनस ने उदात्त का सिद्धांत किसने दिया? लोंजाइनस ने दिया। लोंजाइनस की एक किताब नेट के एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस किसका बुक है? तो लोंजाइनस का है। या ऑन द सबलाइम। पेरी इप्सुस कहिए या ऑन द सबलाइम। अच्छा, पेरी इप्सुस जो है मूलतः भाषण शास्त्र
यानी कि रिटोरिक का ग्रंथ है। कई बार पूछा जाता है कि पेरी इप्सुस क्या है, तो पेरी इप्सुस जो है मूलतः भाषण शास्त्र यानी कि रिटोरिक का ग्रंथ है। लोंजाइनस ने क्या कहा था कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोंजाइनस का क्या मानना था? लोंजाइनस ने कहा था कि उदात्त जो है उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। पांचवा है सर फिलिप सिडनी। पांचवा जो विचारक है वह कौन है? सर फिलिप सिडनी है, जिनका समय 1554 से लेकर 1586 ईस्वी तक माना जाता है। और फिलिप सिडनी ने किताब लिखा एन पोलोजी फॉर पोएट्री। कौन सा किताब लिखा? एन पोलोजी फॉर पोएट्री। ये किसका किताब है? तो फिलिप सिडनी का बुक है। दोस्तों अब है जॉन ड्राइडन। देखिए जॉन ड्राइडन जिसका समय 1631 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। जॉन ड्राइडन का समय 1631 से 1700 ईस्वी तक है। और जॉन ड्राइडन ने किताब लिखा ऑफ ड्रेमेटिक पोइजी, यानी कि ऑफ ड्रेमेटिक पोइजी किसका किताब है? जॉन ड्राइडन का है। जॉन ड्राइडन ने ऑफ ड्रेमेटिक पोइजी लिखा 1668 में। और ड्राइडन ने दूसरा किताब लिखा द इंडियन एम्पेरर। द इंडियन एम्पेरर किताब किसका है? ड्राइडन का है। तो ऑफ ड्रेमेटिक पोइजी 1668 और द इंडियन एम्पेरर जॉन ड्राइडन का किताब है। ड्राइडन का समय कब से कब तक? 1631 से लेकर 1700 ईस्वी तक। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ड्राइडन ने क्या कहा था। ड्राइडन ने कहा था कि कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। ड्राइडन ने क्या कहा था कि कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। ड्राइडन बोले थे कि कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है और आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। और काव्य प्रयोजन में ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को माना। किसको मतलब बोला? ड्राइडन ने कहा कि काव्य का एक ही उद्देश्य है कि आनंद और शिक्षा प्रदान करना। अब अगला है अलेक्जेंडर पोप। देखिए अलेक्जेंडर पोप का समय 1688 से लेकर 1744 ईस्वी तक है। अलेक्जेंडर पोप का समय 1688 से 1744 ईस्वी तक है। और अलेक्जेंडर पोप ने एक किताब लिखा था एसे ऑन क्रिटिसिज्म। पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका किताब है? तो अलेक्जेंडर पोप का किताब है। तो अलेक्जेंडर पोप 1688 से 1744। अलेक्जेंडर पोप का बुक का नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अगला है सैमुअल जॉनसन। आप नाम जानते होंगे, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं सैमुअल जॉनसन, जिसका समय 1709 से 1784 ईस्वी है। इन्होंने किताब लिखा द लिप्स ऑफ द पोएट्स। सैमुअल जॉनसन का किताब क्या है? द लिप्स ऑफ द पोएट्स, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये किताब है सैमुअल जॉनसन का, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगले जो कवि है मेरे सबसे फेवरेट कवि विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिसिज्म के कवि माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का समय 1770 से लेकर के 1850 ईस्वी है। तो वर्ड्सवर्थ का समय 1770 से लेकर 1850 ईस्वी है। और वर्ड्सवर्थ ने किताब लिखा था लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स, तो लिरिकल बैलेट्स को वर्ड्सवर्थ ने लिखा। और द प्रिल्यूड भी वर्ड्सवर्थ का है। तो वर्ड्सवर्थ का दो किताब ध्यान दीजिएगा, एक लिरिकल बैलेट्स और एक द प्रिल्यूड। तो लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी यानी कि रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेट्स लिखा, तो लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी यानी कि रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और वर्ड्सवर्थ तो रोमांटिसिज्म धारा के कवि है। और रोमांटिसिज्म को आप लोग पढ़े होंगे कि अंग्रेजी में जो स्वच्छंदतावाद है, रोमांटिसिज्म है, उस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि कविता जो है, पोएम जो है, वो पोएम प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यानी कि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि कविता जो है वह कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। अगले कवि है सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, आप जानते हैं कॉलरिज का समय 1772 से लेकर के 1834 है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का समय 1772 से लेकर 1834 है। और कॉलरिज ने किसका सिद्धांत दिया? कल्पना का सिद्धांत दिया, यानी कि इमेजिनेशन की थ्योरी दिया। किसने? कॉलरिज ने। तो कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया। और कॉलरिज ने क्या कहा था?
कॉलेज का ये जो बुक जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलेज का एक बड़ा फेमस किताब है, आप ध्यान दीजिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। और द फ्रेंड्स एड्स टू रिफ्लेक्शन चर्च एंड स्टेट, ये कॉलेज की किताब है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट। कल्पना का सिद्धांत किसने दिया? कॉलेज ने। कॉलेज ने एक चीज कहा था, कॉलेज ने कहा था कि सर्वोत्तम शब्द, कॉलेज ने कहा था कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। कॉलेज का कहना था कि सर्वोत्तम शब्द यानी कि जो बेस्ट वर्ड जो है, उसी बेस्ट वर्ड अगर एक सीक्वेंस में रहे तो वह क्या कहलाएगा? कविता कहलाएगा। तो सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा? कॉलेज ने कहा था। वर्ड्सवर्थ का ये दोस्त था कॉलेज।